और अब अगला मुकाबला आ रहा है SM क्लास 9 नितीश और रविंद्र के बीच ये मुकाबला। ये मुकाबला है तमिलनाडु वर्सेस हरियाणा। सामने तमिलनाडु के खिलाड़ी नितीश और रविंद्र यादव जो हैं हरियाणा के, उनसे उनका मुकाबला होगा। ये मेंस सिंगल्स क्लास 9 का मुकाबला है। और आज एक के बाद एक मैराथन मुकाबले टेबल नंबर 1 पर चले हैं। कुल मिलाकर 28 मुकाबले लाइनअप थे और उस हिसाब से देखें तो टेबल नंबर 1 पर ये 27वां मुकाबला है आज का। और इस मुकाबले के चेयर अंपायर सतीश मेहता। कई तरह के मुकाबले आज हमें देखने को मिले। कुछ मुकाबले सीधे गेम में समाप्त हुए, कुछ 5 गेम तक चले। एक गेम ऐसा भी रहा जो सिर्फ 1 मिनट में फिनिश हो गया। टॉस होता हुआ इस समय और नितीश का कॉल। ये है तमिलनाडु के नितीश ऑपोजिट टू द कैमरा। रविंद्र यादव हरियाणा के। दोनों खिलाड़ियों में अनुभवी उम्र के मामले में भी और टेबल पे ज्यादा समय बिताने के मामले में भी। दूसरी तरफ नितीश, उनको भारत की तरफ से खेलने का भी गौरव प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती पेश कर चुके हैं। एक बार फिर युवा जोश और अनुभव के बीच मुकाबला है। ज्यादातर मुकाबले हमने देखे आज, खासकर पुरुष वर्ग में, और ये दिखाता है कि पैरा एथलीट होने के बावजूद बढ़ती उम्र को पीछे छोड़कर खेल के प्रति दिलचस्पी और खेल के प्रति समर्पण इन खिलाड़ियों का जो है वो कमाल का है। मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर आसान सा अवसर गंवा दिया यहाँ नितीश ने। बैक टू बैक एरर और 2 अंक मिल जाएंगे रविंद्र यादव को। इस बार किस्मत का साथ नहीं मिला रविंद्र को। टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन के बाद गेंद बाहर। लाजवाब 4-हैंड विनर आता हुआ क्रॉस टेबल। जैसे ही देखा था कि कंफर्टेबल बाउंस पर रिटर्न किया है, खुद को पोजीशन किया और टॉप स्पिन जनरेट
फोरहैंड से बहुत ज्यादा दूर पहला एग्रेसिव ड्राइव देखने को मिला है हमें इस मुकाबले में। बैकहैंड पर फ्लिक करना चाहते थे रविंद्र यादव, कंट्रोल नहीं कर पाए और बढ़त पर चले गए हैं। यहां पर 3-2 की बढ़त पर चले गए हैं। चार 2 का स्कोर होता हुआ एक और एग्रेसिव फोरहैंड विनर आता हुआ नितीश की तरफ से। पोजीशन बहुत अच्छा करते हैं फोरहैंड विनर लगाने के लिए और फुटवर्क के मामले में भी ज्यादा चपल नजर आ रहे हैं रविंद्र की तुलना में। एक बार फिर जगह तलाशा खुद के लिए। बैकहैंड पर ट्राई करना चाहते थे रविंद्र, लेकिन खुद को इतनी जल्दी पोजीशन कर लेते हैं, फोरहैंड पर जगह बना लेते हैं इस विनर लगाने के लिए। बैकहैंड ब्लॉक नेट पर जाता हुआ, एक बार बैकहैंड फ्लिक नेट पर जाता हुआ तो बैक टू बैक एरर आते हुए रविंद्र की तरफ से। और इस बार नेट में उलझा शॉट। अच्छा रिटर्न इस बार रविंद्र यादव का। गेम में बने रहे, थोड़ा सा डिले शॉट खेला और उसका फायदा मिला कि ये जो बैकहैंड ब्लॉक था वो बाहर गया, तो लगातार 2 अंक रविंद्र को मिल गए हैं। किस्मत का साथ मिलता हुआ नितीश को यहां पर। लाजवाब फोरहैंड रिटर्न आया है, बिल्कुल बैट के फेस को क्लोज किया था और उसके बाद डाउन द लाइन जगह ढूंढी कॉर्नर पर। कमाल का ये रिटर्न था। इस बार स्पिन से मात का खा गए नितीश। और ये बैकहैंड ब्लॉक नेट पर फंसा और पहला गेम आसानी से जीत लिया वहां पर तमिलनाडु के नितीश ने। बीच में कुछ एक अवसरों पर जरूर रविंद्र ने चुनौती दी, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। नितीश ने 11-6 से पुरुषों के सिंगल्स में क्लास 9 का पहला गेम अपने नाम कर लिया है। हाइलाइट्स पर नजर डालें इस गेम नंबर 1 पे, तो बैकहैंड पर थोड़ा सा मुश्किल नजर आई। अच्छा, आज ही है, आज भी एक बार देख सकते हैं। बैट 18 से आ जाए, 18 या 19 जैसे भी। सर अभी ना बस ये वाला था तो असल पहले से ही था मेरा। पहला गेम गंवाने के बाद रविंद्र की क्या स्ट्रैटेजी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़िया टॉस था, आसान अवसर। मिड टेबल पर जाकर लंच करते हुए एक करारा प्रहार किया। ये देखिए, जैसे ही देखा अवसर है, कोई मौका नहीं दिया। बेहतरीन क्रॉस टेबल विनर आता हुआ फोरहैंड पर। अच्छा, ये तो इस बार बैकहैंड पर बहुत कमजोर रिटर्न, बहुत जल्दी फेस को क्लोज करते हैं। ये 17 इस बार बढ़िया फोरहैंड पर ड्राइव खेला था नितीश ने और उसको संभाल नहीं पाए। रिप्ले में आप देखेंगे थोड़ा सा स्पिन वहां पर था, साइड स्पिन, दूर जा रही थी गेंद और उसको संभालने में मुश्किल। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की रविंद्र ने। 2-2 की बराबरी हासिल की है इस समय। इस तरह की गलती इस स्तर पर आकर बहुत ज्यादा चुभेगी। सर्विस एरर आता हुआ और इस बार बढ़िया सर्विस, तेज रिटर्न खेलने की कोशिश थी वहां पर नितीश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ज्यादा पावर जेनरेट कर दिया। एक बार फिर फोरहैंड पर लॉन्ग। लगातार गलतियां करते हुए इस दूसरे गेम में नितीश पहुंच जरूर गए थे, लेकिन बिल्कुल टॉप
पोजीशन पर गेंद टकराई थी बैट के, जिस कारण की कनेक्शन सही नहीं आया। एक और साइड स्पिन, और साइड स्पिन पर रिटर्न खेलना आसान नहीं होता है। रविंद्र चकमा खा गए। एक बार फिर वही गलती, 5-4 की बढ़त नीतीश के पास, और इस बार नीतीश की तरफ से बैक पुश नेट पर उलझता हुआ। ये उतार चढ़ाव भरा गेम है। 2 अंक नीतीश ने बनाए, उसके बाद रविंद्र का बढ़िया रिटर्न, ब्लॉक संभाल नहीं पाए नीतीश। डिफेंसिव शॉट के बाद क्या आक्रामक अंदाज में खेला गया ये फोरहैंड क्रॉस टेबल विनर। देखिए, बहुत दर्शनीय था। गेंद पीछे जा चुकी थी, तब नीतीश ने कोशिश शुरू की है। यहां पर 7-5 की बढ़त पर रविंद्र यादव। मुकाबला बदलता हुआ, यहां पर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ। एक और बैकहैंड पर अनफोर्स्ड एरर करते हुए पिछले 40 सेकेंड में ये मैच में वापसी करते हुए रविंद्र यादव, और गेम पूरी तरह उनके गिरफ्त में, गेम पॉइंट पर हैं इस समय, और गेम पॉइंट नहीं मिलेगा। कम से कम एक गेम पॉइंट बचा लिया है, क्योंकि ये फोरहैंड पर अटैकिंग ड्राइव जो खेला था, इस पर वो बाहर चला गया। एक और अंक मिलता हुआ वहां नीतीश को। इस बार कोई जवाब नहीं था, फोरहैंड पर विनर लगाया, और इस विनर का मतलब यह है कि 11-7 से रविंद्र यादव ने इस गेम को जीत लिया है, और इस मुकाबले में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। ये स्कोर 11-6 से नीतीश ने पहला गेम जीता, और उसके बाद रविंद्र यादव ने 11-7 से दूसरा गेम अपने नाम कर इस मुकाबले में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। और अंक मिलेगा, चूंकि बिल्कुल एज ऑफ द टेबल ये गेंद टकराई थी फोरहैंड पर। इसमें कुछ नहीं कर सकते थे नीतीश। बढ़िया कमाल का बैकहैंड फ्लिक आता हुआ रविंद्र की तरफ से, और इस पर कोई जवाब नहीं दे पाई। ये देखिए, इंतजार किया और बहुत तेज बैकहैंड फ्लिक। पूरी तरीके से हावी होकर खेल रहे हैं रविंद्र यादव। खराब रिटर्न, बहुत ज्यादा खराब रिटर्न। सॉफ्ट डेलिकेट टच करना चाहते थे, और एक बार फिर जिस शॉट के लिए जाने जाते हैं नीतीश, उस पर उनको अंक मिला। फोरहैंड क्रॉस टेबल रिटर्न। इस बार बैकहैंड पर एरर आता हुआ वहां पर रविंद्र की तरफ से, और स्कोर हो गया है 3-2 रविंद्र के पक्ष में। इनवाइट किया था और उस इनविटेशन को स्वीकारा। फोरहैंड पर दंदनाता हुआ क्रॉस टेबल शॉट। बैकहैंड फ्लिक बाहर जाता हुआ। 4-3 की बढ़त पर हैं इस समय रविंद्र यादव। नेक टू नेक फाइट गेम नंबर 3 में। लाजवाब बैकहैंड फ्लिक, और मौका ही नहीं दिया। फोरहैंड पर एक बार फिर क्रॉस टेबल जाना चाहते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
नेट से उलझने के बाद फोरहैंड पर करारा ड्राइव था, संभाल नहीं पाए बैकहैंड को। ये देखिए, बहुत लेट रिएक्ट किए। जिसके कारण कामयाबी नहीं मिली। फोरहैंड पे ब्लॉक बाहर जाता हुआ और मौका मिल गया है यहां पर नीतीश को वापस आने का। 5-6 नीतीश की तरफ से और 6-5 की सर्विस आई है रविंद्र की। इस तरह की गलती से कैसे काम चलेगा? बैकहैंड फ्लिक इतना ज्यादा बाहर। ये देखिए, अपने आप से निराश हैं। मौका बनाया था यहां पर, 2 बार बैकहैंड पर तेज फ्लिक किया रविंद्र यादव ने, लेकिन बढ़िया डिफेंस नीतीश का। खराब शॉट, थोड़ा सा ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो गए थे। शॉट में नहीं, अपने फुटवर्क में बहुत ज्यादा करीब से खेलने की कोशिश की थी। 7-7 की बराबरी है इस समय। लेट का इशारा है, यानी री सर्विस करनी पड़ेगी। बैकहैंड फ्लिक बाहर। और इस बार फोरहैंड पर क्रॉस टेबल ढूंढने की कोशिश, कॉर्नर तलाशना चाहते थे, लेकिन बाहर ज्यादा शक्तिशाली प्रहार कर रहे हैं। एक और बैकहैंड बाहर जाता हुआ, दबाव बढ़ता हुआ इस समय नीतीश पर। दूसरा गेम गंवाया है और तीसरे गेम में 8-9 से ट्रेल कर रहे हैं इस समय। 9-9 की बराबरी हासिल कर ली। फोर्स्ड एरर था ये, स्पिन को नहीं संभाल पाए। योगेश डागर एंड हर्ष त्रिवेदी। आइडिया अच्छा था, एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं हो पाया वहां पर रविंद्र यादव का, और गेम पॉइंट पर पहुंच गए हैं नीतीश। इस बैकहैंड ब्लॉक के नेट में उलझने का मतलब है कि 11-9 के साथ नीतीश ने इस तीसरे गेम को जीतकर इस मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली है। 11-6, 7-11, 11-9 यह है नीतीश की तरफ से स्कोर लाइन। हर्ष त्रिवेदी, योगेश डागर। दूसरे गेम में प्रभावशाली प्रदर्शन, तीसरे गेम में काफी समय तक लीड कर रहे थे, उसके बाद कुछ एक अवसरों पर गलतियां की और उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ नीतीश की बात करें तो कोच काफी एनिमेटेड लग रही हैं, ज्यादा चीजें समझाती हुई, बताती हुई कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कहां आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। रविंद्र यादव इस मुकाबले में आसानी से नहीं जीत देने वाले हैं, और इनके पास भी बैकहैंड फ्लिक का जो विनर आता है वो काफी दमदार है। फोरहैंड पर क्रॉस टेबल अटैकिंग ड्राइव खेलना नीतीश को पसंद है। इस बार फोरहैंड पर करारा प्रहार आता हुआ रविंद्र की तरफ से, दर्शनीय स्ट्रोक था। देखिए, अपने लिए जगह बनाई, इनसाइड आउट, लाजवाब विनर। और इस बार गलती कर बैठे रविंद्र। थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन नजर आता हुआ नीतीश के खेल में, और बढ़िया जजमेंट वहां पर, छोड़ दिया, प्रयास नहीं किया। 3-1 की बढ़त रविंद्र के पास। क्या ये मुकाबला 5 पे गेम में जाने वाला है? नेट से गेंद उलझी और फायदा मिलेगा नीतीश को इस समय। सर्विस एरर, बड़ी चूक। लाजवाब बैकहैंड फ्लिक।
बिल्कुल मिड टेबल पर आकर जिस अंदाज में, जिस हैंड स्पीड के साथ ये कनेक्शन आया था, कोई चारा नहीं था रिटर्न का। इस बार बैक हैंड ब्लॉक नेट में फंसता हुआ। चेयर अंपायर कुछ समझाते हुए। नेट पर गेंद उलझी और काफी पंप्ड अप हैं। एनर्जी लेवल देखिए नीतीश की। लाजवाब फोरहैंड पर क्रॉस टेबल विनर आता हुआ। ये देखिए बैकहैंड से पुश, बैकहैंड पुश का रिटर्न और लाजवाब यहां पर फोरहैंड क्रॉस टेबल विनर। एक और अंक हावी हो गए हैं पूरी तरीके से। 6-5 से कर रहे हैं इस समय। बैकहैंड पुश नेट पर उलझता हुआ रविंद्र यादव का शायद जो सर्विस एरर, शायद थोड़ा सा ध्यान उनका भंग हो गया है और इसी कारण टाइम आउट ले लिया है। नीतीश जिस तरीके से शोर कर रहे हैं उससे इनकी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो गए हैं। चेयर अंपायर ने भी एक बार कॉशन दिया था उनको। आठ 6 का स्कोर है इस समय नीतीश की तरफ। लाजवाब यहां पर फोरहैंड पर करारा ड्राइव किया था वहां पर रविंद्र ने और कोई जवाब नहीं। टाइम आउट के बाद थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हुए और इस करारे रिटर्न का कोई जवाब नहीं था उनके पास। नीतीश देखते रह गए। बैट जरूर लगाया था लेकिन इस अनफोर्स्ड एरर ने बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी है। 9-7 की बढ़त पर चले गए हैं नीतीश। सर्विस रविंद्र की है और इस बार बैकहैंड पर गलती होती हुई नीतीश से। ये मुकाबला उतार चढ़ाव से पूरी तरीके से लबरेज। बैकहैंड पुश बाहर। आगे बोला मैं जॉब तो दे रहा लाजवाब फोरहैंड क्रॉस टेबल विनर आता हुआ रविंद्र की तरफ से। गेम पॉइंट बचाया है एक और गेम पॉइंट बचाने में कामयाबी मिल गई। मैच पॉइंट बचाने में कामयाबी मिल गई गेम पॉइंट के साथ साथ। और अब गेम पॉइंट पर पहुंच गए हैं रविंद्र यादव। क्या बात है। टाइम आउट का फायदा मिलेगा लेकिन इस बार बैकहैंड बाहर जाता हुआ और थोड़ा सा अवसर एक मिल जाएगा यहां पर नीतीश को अगर अगला पॉइंट हासिल कर लेते हैं तो। बैकहैंड फ्लिक नेट से उलझता हुआ ये मुकाबला। सर्विस एरर ऐसे क्रंच टाइम पर जहां जरूरत थी अंक बनाने की और गेम लूज कर गए हैं नीतीश। ये मुकाबला 5वें गेम में जाएगा। बिल्कुल क्रंच टाइम पर अपनी सर्विस गंवाना, वो भी एरर के साथ। ये स्कोर देख लेते हैं नीतीश की तरफ से 11-6, 7-11, 11-9, 11-13 यानी 2-2 की बराबरी है इस समय
पांचवें और निर्णायक गेम की शुरुआत होने जा रही है। तारीफ करनी पड़ेगी रविंद्र की, जो टैक्टिकल टाइम आउट लिया था उस समय, उस टाइम आउट से जिस तरीके से उबर कर सामने आए हैं और जो अपना गेम खेला है वो बेहतरीन है। दूसरी तरफ नीतीश की बात करें तो जीत सकते थे, इस गेम को क्लोज कर सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। सर्विस एरर क्रंच मोमेंट पर। ग्रुप चरण के मुकाबले हैं और आगे जाने की राह में इस मैच को जीतना दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी होगा। वार्निंग में दोनों को ही बोल गया हूँ, क्या बॉल को करना है ना, पॉइंट नहीं देना है, वार्निंग यही दे रहा है कि टास्क करो, है ना दोनों। चलो 5-10 सवाल स्टार्ट। बैकहैंड फ्लिक नेट पर उलझा और इसके साथ ही पहला अंक मिल गया है गेम नंबर 5 में नीतीश को। राइट में नहीं, थोड़ा पीछे करो। फोरहैंड पर क्या गजब का विनर आया है। इसको जितनी बार आप रिप्ले में देखेंगे उतना मजा आएगा आपको। जिस गति से ये शॉट खेला गया था, जो हैंड स्पीड, जो प्लेसमेंट, जो कनेक्शन, सब लाजवाब था। बैकहैंड पर नेट पर उलझा बैठे रविंद्र यादव को एक बार फिर बढ़त मिल गई है। इस बार सफलता नहीं मिली। और इस बार तो कुछ कर ही नहीं सकते थे रविंद्र यादव, चूंकि एज ऑफ द टेबल लगने के बाद डिविएशन जो मिला, उस डिविएशन को संभालना लगभग नामुमकिन। बैकहैंड फ्लिक नेट पर जाता हुआ 4-2 की बढ़त अब नीतीश के पास हो गई है। इस बार स्पिन को नहीं संभाल पाए, ये फोर्स्ड एरर था। क्या लाजवाब एक और फोरहैंड क्रॉस टेबल विनर आता हुआ। इस तरह के शॉट जब कनेक्ट होते हैं तो खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए इनसाइड आउट, खुद को पोजीशन किया, क्या गजब का प्लेसमेंट। और उसके बाद इस तरह की जब गलती होती है तो थोड़ी सी खींच भी होती है। पांचवें गेम में 5 अंक के बाद साइड चेंज करने का प्रावधान है और उसी को फॉलो किया दोनों ने। और इस बार किस्मत का साथ नीतीश को मिला। एज ऑफ द टेबल आप अपने टीवी सेट्स पर सुन सकते हैं कि जब उनको पॉइंट्स मिलता है तो कितना ज्यादा लाउड शेयर करते हैं। इस बार बहुत आसान गलती, लंज करके बैकहैंड पर पुश करना चाहते थे नीतीश। एक बार फिर 1 अंक का फासला रविंद्र के लिए, लेकिन इस तरह की गलती इस मोमेंट पर करना रविंद्र को भारी पड़ सकता है, क्योंकि बैकहैंड पर अच्छा पुश था, फ्लिक करने गए थे, तेज फ्लिक। एक और गलती, अब ये मुकाबला उनके हाथ से फिसलता हुआ 8-5 की बढ़त पर चले गए हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी। शोर शराबा काफी समय टेबल नंबर 1 पर, एग्रेशन दिखा रहे हैं और इस बार चूक हो गई। गलती उनकी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, सिर्फ टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन के बाद मार्जिनल मिस। 9-6 है नीतीश की तरफ से। इस बार बैकहैंड ब्लॉक नेट पर उलझता हुआ टाइम आउट ले लिया है वहां पर नीतीश ने। उन्हें ऐसा लगा कि शायद अगर 1-2 अंक यहां पर रविंद्र को मिल जाएगा तो मुश्किल में आ जाएंगे वो, इसलिए उन्होंने टाइम आउट लिया है स्ट्रैटेजी वाइज, टैक्टिकली। कोच के साथ बातचीत करते हुए और थोड़े से अपने तर्क भी रख रहे हैं, जो
उनकी कोच बता रही हैं कि आपको इस ढंग से अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन बतौर प्लेयर वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से बचे हुए 2 पॉइंट पर जाना अच्छा रहेगा। जब आप खेल रहे हैं तो जो गेम को रीड करने की एबिलिटी है वो खिलाड़ी की अलग होती है, कोच की अलग होती है। और इस बार बैकहैंड बाहर जाता हुआ थोड़े से निराश होंगे अपने आप से। और 8 अंक हो गए हैं अब रविंद्र को, और 9-8 की सर्विस करेंगे। क्या हुआ? अंक किसको मिलता हुआ? अंक किसी को नहीं दिया है इस समय। 8 पहले से ही था स्कोर रविंद्र यादव का। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ, और चेयर अंपायर देखना है कि क्या निर्णय देते हैं। स्कोर में परिवर्तन हुआ नहीं है और यही रविंद्र यादव कह रहे हैं कि स्कोर क्यों नहीं बदला। अब स्कोर 1 अंक मिला है रविंद्र को और 9-9 की बराबरी, और यहां पर नीतीश सहमत नहीं है। चेयर अंपायर को एक निर्णय लेना पड़ेगा, और अब निर्णय ये हुआ है कि 9-9 की बराबरी। प्रोटेस्ट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है नीतीश की टीम की तरफ से, कोच की तरफ से। सर हो गया 9-9 की बराबरी ऑफिशियल स्कोर है इस समय, और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं रविंद्र इस समय। बातचीत का सिलसिला जारी है। पॉइंट देने के बाद ऐसे कर रहे हो, ऐसे तो मैं भी नहीं करूंगा। अंपायर ने पहले दिया, पहले मैंने दिया नहीं, स्कोर में परिवर्तन कर दिया गया है। आर्ग्यूमेंट्स जारी है। रविंद्र यादव नाखुश हैं इस समय। स्कोर जो है इस समय वो 9-8 का है। 9-9 के बाद चेंज किया गया और 9-8। लाजवाब बैकहैंड पर विनर, और यहां बैठे सभी लोगों ने ताली बजाकर इस शॉट की प्रशंसा की है। अपने आप को बहुत बढ़िया पोजीशन किया। क्या हैंड स्पीड, क्या रोल ऑफ द रिस्ट, देखने लायक रिटर्न था ये। एक बार फिर उसी अंदाज में कोशिश थी, लेकिन अब देर हो चुकी है शायद रविंद्र यादव के लिए। मैच पॉइंट, गेम पॉइंट, सब कुछ है इस समय नीतीश के पास। क्या अपनी सर्विस पर अंक लेंगे? अंक लेने में कामयाब हो गए हैं। क्या रोमांचक मुकाबला चलता हुआ यहां पर। 10-10 की बराबरी हासिल कर ली है रविंद्र ने। इस बार फोरहैंड पर चूक, और अब मैच पॉइंट रविंद्र यादव के पास आता हुआ। इसे कहते हैं जीवटता, इसे कहते हैं कभी हार न मानने वाला जज्बा, जो रविंद्र ने दिखाया है इस मुकाबले में। और जीत लिया है इस मुकाबले को रविंद्र यादव ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि नीतीश इस मुकाबले के विजेता होंगे, लेकिन धमाकेदार, जानदार, शानदार प्रदर्शन रविंद्र यादव का रहा है। हरियाणा के रविंद्र यादव मेन क्लास 9 में उन्होंने ये मुकाबला जीता है, और अपने से कई छोटे उम्र के खिलाड़ियों को मात दी। यहां पर देखिए स्कोर रविंद्र यादव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 6-11, 11-7, 9-11, 13-11 और 12-10 ये है फाइनल स्कोर।